बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर शहजाद, इस्लामिक हिस्ट्री विद MS में आपको खुशामदीद कहता हूं। मौज़ूद सामीन, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे कि कैसे हज़रत खालिद बिन वलीद ने झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब को शिकस्त दी और कैसे मुसलमानों की मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंगें हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब एक झूठा और मकार शख्स था। उसने नबूवत का झूठा दावा कर रखा था। इसके साथ साथ उसने ये बात भी लोगों में मशहूर कर रखी थी कि नाउज़ुबिल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नबूवत में साझेदार बनाया हुआ था। सादा लोग, बहुत से लोग उसके झांसे में आ गए। अब इस फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी था क्योंकि सादा लोगों की अक्सरियत उसके बहकावे में आ रही थी और ये नोखेज़ इस्लामी सल्तनत के लिए एक बड़ा ख़तरा बना हुआ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अकरमा को मुसैलमा की सरकोबी के लिए भेजा और साथ में उनकी मदद के लिए हज़रत शर्जील को तनकीद की कि वो भी वहीं पे पहुँचे। लेकिन हज़रत अकरमा ने जोश में आके शर्जील के पहुँचने से पहले ही मुसैलमा के लश्कर पे हमला कर दिया। तादाद की कमी और तजर्बे की कमी की वजह से हज़रत अकरमा को शिकस्त हो गई। अब शर्जील जब वहाँ पे पहुँचे तो पहला इस्लामी लश्कर शिकस्त खा चुका था। अब शर्जील ने भी अकरमा वाली गलती ही दोहराई और उसने भी मुसैलमा पे हमला कर दिया और नतीजा फिर वही, मुसलमान लश्कर पसपा हो गया। अब दो मुसलमान लश्करों को शिकस्त देने के बाद मुसैलमा के लश्कर के हौसले बहुत बुलंद हो चुके थे। उसके साथ साथ उसने लोगों में ये बात भी मशहूर कर दी कि अगर वो सच्चा ना होता तो हज़रत अकरमा और हज़रत शर्जील जैसे जलीलुल कदर साहबा उसे शिकस्त ना खाते। इससे लोगों में उसका यकीन और भी पुख्ता होने लगा। अब इस फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी हो गया था। इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद मालिक बिन नवेरा से निमट चुके थे। अब हज़रत खालिद बिन वलीद बिजली की सी तेज़ी से और बरक रफ्तारी से मुसैलमा के लश्कर के सामने पहुँच गए। अब जब मुसैलमा को हज़रत खालिद बिन वलीद की आमद की खबर हुई तो वो 40,000 का लश्कर जर्रार लेके मैदान में आ गया और लश्कर भी वो जो जदीद जंगी साजो सामान से लैस था। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि मुसैलमा झूठा और मकार होने के साथ साथ एक निहायत माहिर जंगजू भी था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को ऊंची जगह पे रखा ताकि दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र रखी जा सके। मुसैलमा ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। दाएं हिस्से की क़यादत निहार अल रिजाल के स्पुर्द की और बाएं हिस्से की क़यादत हुक्म बिन तुफैल के स्पुर्द की और कल्ब की क़यादत मुसैलमा खुद कर रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से की क़यादत हज़रत हुज़ैफ़ा के स्पुर्द हुई, दूसरे हिस्से की क़यादत ज़ैद बिन ख़त्ताब के हिस्से में आई और कल्ब की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद ने खुद की। अब दोनों लश्कर मैदान में आमने सामने थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दी जिसे मुसैलमा ने इनकार किया और हज़रत खालिद को अपने दीन की तरफ बुलाने की कोशिश की। ये 632 की बात है। अब यहाँ पे एक खून रेज़ जंग हुई। मुकाबले से पहले निहार अल रिजाल ने सामने आके मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा तो ज़ैद बिन ख़त्ताब उसके मुकाबले के लिए निकले। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई, दावपेच खूब दिखाए दोनों ने, लेकिन ज़ैद बिन ख़त्ताब ने निहार अल रिजाल को मार गिराया। अब मुसैलमा ने एक जंगी चाल चली। अब उसने खुद दिफाई पोजीशन अख्तियार की ताकि मुसलमानों का लश्कर क्योंकि तादाद में कम था तो इसलिए जब मुसलमान थक जाएं तो दाएं और बाएं बाजू के दस्ते आके उन पे हमला करें और मुसलमानों को शिकस्त दी जा सके। उसके बरक्स हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को जारहाना अंदाज अपनाने की तलकीन की। अब दो बदू लड़ाई शुरू हुई। अब कभी मुसलमानों के लश्कर भारी होता तो कभी मुसलमा का लश्कर भारी होता। हर तरफ खून का दरिया बह रहा था और हर तरफ लाशें गिर रहे थे, लेकिन जंग का फैसला नहीं हो रहा था। अब ऐसा हुआ कि मुसलमान मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता थकन का शिकार होने लगे तो मुसलमा ताज़ा दस्तों को मैदान में ले आया जिससे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पसपा होने पे मजबूर होने लगे। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मुसलमानों के पसपा होने की वजह लश्कर की कमी या थकन नहीं थी, उनका आपस का इख्तलाफ था क्योंकि महाजरीन और अंसार में इख्तलाफ बन गया था कि कौन ज़्यादा बहादुर है। यह सूरत हाल मुसलमान लश्कर के लिए खौफनाक थी। अब मुसलमान लश्कर तबाही के दहाने पे पहुंच रहा था और शिकस्त के आसार वाज़िया होने शुरू हो गए थे।
हज़रत साबत, हज़रत जैद और हज़रत हुज़ैफ़ा जैसे सहाबी शहीद हो चुके थे। इसलिए वो शख्स आगे बढ़ा जिसे अरब कहा करते थे कि ये जंग का पासा पलटने में माहिर है, ये हारी हुई जंग जीतने में माहिर है, हज़रत खालिद बिन वलीद। उन्होंने आगे आके मुसलमान लश्कर की अलग से तकसीम की। वो कैसे की दोस्तों? उन्होंने महाजरीन का एक अलग दस्ता बना दिया, अंसार का एक अलग दस्ता बना दिया और बुदुओं का अलग दस्ता बना दिया और उन्हें कहा कि अब साबित करो कि तुम में कौन बहादुर है। अब वही चीज़ जो मुसलमानों को शिकस्त के दहाने पे पहुंचा रही थी, अब वही उनकी ताकत बन गई। इसलिए में हज़रत खालिद बिन वलीद ने वहाँ पे मुसलमान लश्कर से एक ईमान अफरोज़ तकरीर की। अल्लाह के मुजाहिदों, हमने मैदान जंग में बामी इत्तेहाद को नज़रअंदाज किया। कोई नहीं जानता कि तुम में कौन बहादुरी से लड़ा और कौन मैदान से भागा। महाजर, अंसार, बुद्दू, मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया है। अब बहादुरी का फैसला जुबान से नहीं, मैदान जंग में होगा कि कौन बहादुरी से लड़ेगा। उठो और दुश्मन पे जवाबी हमला करो। एक दस्ते पे दुश्मन का दबाव बढ़ता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। आज हमने साबित करना है कि मुसलमान सच्चे हैं और मुसलमान का मजहब झूठा है। अगर आज हम शिकस्त खा गए तो झूठा मजहब तुम पे मुसल्लत हो जाएगा, तुम गुलाम बन जाओगे और तुम्हारी औरतें मुर्तदों की लौंडियां बन जाएंगी। हजरत खालिद की तकरीर के बाद मुसलमानों ने कस्में खाई कि वो मैदान से नहीं भागेंगे और बामी तामन कायम रहेगा। अब हजरत खालिद की इस तकरीर और इस जंगी हिकमत अमली से वही मुसलमान जो पहले पसपा होने पे मजबूर हो रहे थे, अब दोबारा से मैदान में एक भरपूर जज्बे के साथ आ गए। अब सख्त लड़ाई जारी थी, हर तरफ नदियां बही हुई थी खून की। अब हजरत खालिद ने सूरत हाल का तज्जिया किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जब तक मुसलमा कज़्ज़ाब को नहीं मारा जाता, इसके लश्कर का पसपा होना मुहाल है। अब हजरत खालिद बिन वलीद बिजली की सी तेजी से मुसलमा के हिफाजती दस्ते की जानिब बढ़े और हर तरफ लाशों के ढेर बिछा दिए। उनकी देखा देखी मुसलमान मुजाहिदीन ने भी इस जोर से हमला किया कि मुसलमा के कई नामवर सरदार मारे गए। अब हिफाजती दस्ते को मारने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमा के सामने थे और उन्होंने मुसलमा को मुकाबले की दावत दी, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब खालिद बिन वलीद की महारत देख चुका था और वो मजीद लश्कर के अंदर चला गया। लेकिन अब मुसलमानों को पीछे हटाना मुमकिन नहीं था। अब मुसलमानों के हमले से कसीर तादाद में मुसलमा के पैरोकार मारे जा रहे थे। इस कसीर तादाद में वहां पे खून बहा के इस घाटी का नाम ही खून की घाटी पड़ गया। अब दुश्मन पसपा होके हदीक़तुर रहमान नामी बाग में पनाह लेने पे मजबूर हो गया। ये बाग एक किलानुमा बाग था जिसके दरवाजे बहुत सख्त थे, लेकिन आज उन्हें किसी तरफ अमान मिलने वाली नहीं थी। मुसलमान लश्कर उनके पीछे बाग के दरवाजे पे पहुंच गया। अब बाग के दरवाजे से बाग के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए? अब जब मुसलमान ये सोच रहे थे कि बाग के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए और दरवाजे को खोला जाए, तो एक सहाबी बुरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और उन्होंने इस बात पे असरार किया कि उन्हें उठा के बाग की दीवार से नीचे फेंक दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ के दरवाजे को खोल सके। लेकिन जब उनका इसरार हद से बढ़ा तो मुसलमानों ने उठा के बुरा बिन मालिक को बाग की दीवार से नीचे गिरा दिया। अल्लाह का ये शेर तने तन्हा दुश्मन पे बिजली बन के बरसा। वहां पे बेशुमार दुश्मनों की लाशें गिराने के बाद बुरा ने बाग का दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही दरवाजा खुला, मुसलमानों का ये लश्कर अपनी पूरी रफ्तार से दुश्मन पे हमलावर हुआ। अब दुश्मन भेड़ बकरियों की तरह आगे आगे भाग रहा था, लेकिन आज उन्हें कहीं भी अमान नहीं मिल रही थी। हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। मुसलमा कज़्ज़ाब को जब शिकस्त यकीनी नजर आ गई और उसने हर तरफ अपने साथियों की लाशों के ढेर देख लिए, तो उसने बाग से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो निकलने की कोशिश कर रहा था तो वहशी बिन हरब ने एक बर्छी उसके सीने में उतार दी। यहाँ पे नाजरीन आपको एक बात बताता चलूं, ये वही वहशी बिन हरब हैं जिन्होंने ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया था, लेकिन फ़तह मक्का के मौके पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ़ कर दिया। और इसी वहशी बिन हरब ने मुसलमा कज़्ज़ाब के सीने में बर्छी उतार दी।
اب وہ برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا, نہایت زخمی تھا, تو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور انہوں نے تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. اس باغ کے اندر اتنا خون بہا, اتنی لاشیں گری کہ اس باغ کا نام بھی حدیقۃ الموت پڑ گیا. یوں مسیلمہ کے مرنے کے بعد اس کے باقی حواری وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یوں یہ لڑائی مسلمانوں کے نام رہی اور اس بہت بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا. یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگوں میں سے ایک اہم جنگ تھی اور ان کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ تھا. معزز ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر ہم تذکرہ کریں گے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایران کی سپر پاور کو کیسے ٹکر دی اور کیسے ان کے شہروں پہ قبضہ کیا. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ مستنصر شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.